एक दिन हम वार्ता के दौरान ही थोड़ा चर्चा कर रहे थे एक टॉपिक पे, शरणागति। शरणागति क्या है? शरणागति क्या है? मैं जो शरणागति का अर्थ लेता हूँ या जो मेरे समझ में आया वो कहता हूँ। शरणागति मतलब मैं दूसरे के शरण चला गया, यानी कि मैंने अपने मन की छोड़ दी। यानी मैं टोटल का टोटल अपने को छोड़ता हूँ, अपने को समर्पित करता हूँ। और समर्पित करने का अर्थ ये कि भी अब मेरी कोई अपनी इच्छा मन मर्जी नहीं है। जिसके शरण गया हूँ उसकी मन मर्जी चलेगी मेरे ऊपर। मैं अपने मन की कुछ नहीं लगाऊंगा। भगवान या गुरु या जिसके भी शरण गए हो तो अब उन्हीं का मन मर्जी वही मैं स्वीकार करूंगा। सरेंडर, समर्पण कहो, सरेंडर कहो। अगर कोई ऐसा कर पाए तो इस जगत में और जगत से बाहर जो भी श्रेष्ठतम है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा शास्त्रों में संतों से सुना है। शरणागति का परिणाम क्या है कि आपको श्रेष्ठतम जो भी सत्य है वो उभर जाएगा। तो वो जो भी श्रेष्ठतम है और जो अभी छिपा हुआ है, परमात्मा श्रेष्ठतम है, छिपा हुआ है। आप भी अपने को नहीं जानते। मैं कौन हूँ ये हमें नहीं पता। मैं हूँ ये तो पता है, पर मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या हूँ ये नहीं पता। तो अगर कोई पूर्ण शरणागति किसी की स्वीकार कर ले तो आपके इन सब प्रश्नों का हल हो जाएगा। शरणागति श्रेष्ठतम, सुगमतम और आवश्यकतम उपाय है। मेरी दृष्टि में अगर आप समर्पण नहीं करते हैं तो आप आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकते। ऐसी मेरी मान्यता है या ऐसी मेरी समझ है, ऐसा मैं समझा हूँ। ये वो पॉइंट है, ये वो गली है जहाँ से होकर गुजरना ही पड़ेगा अपने तक पहुँचने के लिए या परमात्मा तक पहुँचने के लिए। ये आवश्यकतम गली है, इसमें से गुजरना ही पड़ेगा। ऐसी मेरी समझ अभी तक बनी है। तो इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है? जो आत्मज्ञान चाहते हैं या परमात्मा ज्ञान चाहते हैं उसमें बाधा क्या है, पहले ये देखा जाए। उसमें जो बाधा है वो ये एक ही बाधा है कि मैं हूँ। ये मैंपन का बोध हमारे भीतर एक है और हम अपने को मैं मानते हैं कि मैं हूँ। और वास्तव में आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान क्या है? इस मैं से मुक्त होना ही आत्मज्ञान है। इस मैं से मुक्त होना ही आत्मज्ञान है। और ये जो मैं है ये कुछ भी करने से नहीं मिटता। कुछ भी करेंगे तो मैं मजबूत होगा। उस करने का भी एक अहंकार पकड़ता है कि मैंने इतना इतना किया है, इतना जप तप ध्यान उपवास किया है, उसका भी एक अहंकार पकड़ता है अगर आप विवेकशील ना हो।
अगर विवेक हो, गुरु संग में हो, गुरु की गाइडेंस हो, उनके द्वारा उपदेशों की वजह से वो अहंकार आपको जल्दी फिर नहीं पकड़ता, वरना अहंकार पकड़ता है। और विवेक बहुत तीव्र हो या गुरु की गाइडेंस हो, तभी आप इस अहंकार से बच सकते हैं। तो मैं जो हूँ, ये ही गलती है, इसी से छूटना है। और शरणागति में आप क्या करते हैं कि मैं अपने मन की छोड़ता हूँ, तुम्हारे मन की करूँगा। तो जैसे ही आप शरणागति स्वीकार करते हैं तो आप अपने मन को तिलांजलि देते हैं, बुद्धि को तिलांजलि देते हैं, और अपने अहंकार को भी तिलांजलि देते हैं। यानी मेरे मन की अब कुछ नहीं है। जैसे ही आप टोटल सरेंडर कर दें, इसमें एक बहुत राज है मेरी दृष्टि में यहाँ पे। एक वो क्या है कि आपने सब छोड़ दिया। तो आपने क्या क्या छोड़ा? मन की इच्छाएं छोड़ी, बुद्धि से जो आपको ठीक लगता है आपने वो भी छोड़ दिया कि मेरी बुद्धि है, पता नहीं सही है गलत है। तो आपने चिंताएं भी छोड़ दी भविष्य की, कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये चिंताएं भी छोड़ दी। खाली आप इच्छाएं नहीं छोड़ते हैं। जब परमात्मा के या गुरु के शरण गए आप, चाहे किसी के भी, तो आप चिंताओं को भी तो छोड़ते हैं कि वो जाने। शरणागति का मतलब है मैं टोटल छोड़ रहा हूँ। तो मैं मेरी चिंताएं भी छोड़ रहा हूँ, मेरी इच्छाएं छोड़ रहा हूँ, तो चिंताएं भी छोड़ रहा हूँ। मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, वो जाने। टोटल शरणागति मतलब टोटल छोड़ दिया। तो अब जब टोटल छोड़ देते हैं आप, तो आपने सब कुछ छोड़ दिया। और सब कुछ छोड़ दिया तो जो पीछे बचता है वो प्रकट हो जाता है। मेरी दृष्टि में इसमें परमात्मा भी कुछ करता नहीं है, गुरु भी कुछ करता नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। ये शरणागति एक डिवाइस है मेरी दृष्टि में, एक उपाय है, एक टेक्निक है, ऐसा मेरा विचार है। ये टेक्निक है। ये आपने किसी दूसरे पे भार लेके सब छोड़ दिया, चिंता फिक्र भी छोड़ दी, तो उद्धार तो करना ही नहीं है ना। उद्धार में बाधाएं क्या है? इच्छाएं और चिंताएं और मैंपन। जब इच्छाएं और चिंताएं छोड़ दी तो मैंपन तो अपने आप गल जाएगा। इच्छाओं और चिंताओं की वजह से आपका मैंपन खड़ा है, वो आपने छोड़ दी तो मैंपन भी छूट ही जाएगा। वो जो है वो उभरना शुरू हो जाएगा। ये इसका राज मुझे नजर आता है। तो जो काम शरणागति करती है वो काम विवेक से भी होता है, कि ठीक विवेक, ठीक समझ भी वहीं पहुंचा देगी। और ठीक विवेक और शरणागति मुझे एक जैसे दिखते हैं। भक्ति में से शरणागति कहा है और ज्ञान में से विवेक कह दिया। ठीक विवेक होगा तो वो भी क्या करता है, बात समझ में आ गई तो आ गई, समझ में आ गई तो वो भी क्या करता है, वो मैंपन को पहले, उसका अटैक पहले मैंपन पे आता है। जैसे अहंकार को छोड़ना है, अहंकार को छोड़ेगा तो अहंकार से जुड़ी हुई इच्छाएं हैं, अहंकार से जुड़ा हुआ ही आपके उद्देश्य हैं, और अहंकार से जुड़ी हुई चिंताएं हैं। तो जो है वो कभी मिटा नहीं, वो कभी खोया नहीं। तो ठीक विवेक भी आपको वहीं पहुंचाएगा, और आप देखेंगे कि है जो है, चिंताएं छोड़ते ही, इच्छाएं छोड़ते ही, है तो सदा का ही है। तो वो विवेक भी वहीं ले जाता है और शरणागति भी वहीं ले जाती है। करना कुछ है नहीं, आपने छोड़ दिया।
जब दूसरे को सामने रख के छोड़ते हैं तो शरणागति कह दिया, और विवेक के द्वारा, विवेक में आप समझ से छोड़ते हैं तो को ज्ञान कह दिया। वहाँ सामने कोई नहीं, खाली समझ आपकी। तो जो मैंने शुरू में कहा कि शरणागति वो गली है जहाँ से गुजरना ही पड़ेगा, फिर मैंने ये विवेक वाली बात भी कह दी। तो यहाँ शब्दों का ही भेद है, परिणाम एक ही होंगे। या तो पूर्ण विवेक कर लो, वो और शरणागति में भेद ही नहीं दिखता मेरे को। तो पूर्ण विवेक में शरणागति है और पूर्ण शरणागति में विवेक।